हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कर लिया है, लेक्चर वाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। अभी तक हम लोगों ने लगभग 16-17 वीडियो 15-16 वीडियो कर चुका हूँ लगभग। अब इंडी होने वाला है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कराया जा चुका है और हिस्ट्री का भी कंप्लीट कराया जा चुका है और साथ में NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णमाल की पुस्तक है, जिससे कि उसमें PCS और IAS के क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा चुके हैं अभी तक, उस तरह से संग्रह किया गया है, तो उसको भी अब कराया जा रहा है। इंडियन पॉलिटी का भी 2 लेक्चर आ चुका है, तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके लेक्चर वाइज ही आएगा और वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, उसको देखा कीजिए। सारा सीरियल वाइज ही किया गया है, हिस्ट्री भी किया गया है, मेडाइवल, मॉडर्न, ये एंशियंट और ज्योग्राफी का भी काफ़ी कराया जा चुका है, तो उस हिसाब से देखते रहिए, ठीक है, और तैयारी को बेहतर दिशा दीजिए। चलिए, और ये सब जो कराए जा रहे हैं IAS PCS में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं टीचर्स के एग्ज़ाम जहाँ भी होते हैं स्टेट में, या यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, या बिहार में भी, जो BPSC के थ्रू जो टीचर शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है खाद्यान्न फसलें से संबंधित, खाद्यान्न फसलें से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन, रबी फसलें से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है, ठीक है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में मुख्य 3 फसलों की बुआई की जाती है, कौन कौन सी? रबी की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है रबी की फसल की, और कटाई मार्च अप्रैल में कर ली जाती है, ठीक है। और इसके प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं रबी की फसल? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि हैं। और खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है खरीफ की फसल की। ध्यान रखेंगे कि खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रमुख फसल कौन सी है खरीफ की? तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है और मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली भी खरीफ की फसल में ही आता है। और फिर जायद की फसल है, जायद की फसल कब बुआई होती है, कब इसका काल है? तो मार्च से जुलाई के बीच होता है, ठीक है। मार्च से जुलाई के बीच ग्रीष्मकालीन फसल है ये, ठीक है। मार्च से जुलाई के बीच, जब मतलब कि रबी की फसल की कटाई हो जाती है रबी की फसल की मार्च अप्रैल में, उसी समय फिर जायद की फसल लगाई जाती है और जुलाई मतलब कि खरीफ की फसल से पहले इसको काट लिया जाता है जायद की फसल को। तो ये मार्च और जुलाई के बीच ही होती है, ग्रीष्मकालीन फसल है। प्रमुख इसकी फसलें जायद की कौन सी है? तो तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है इत्यादि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबी की फसलों को बोया जाता है, तो रबी की फसल को कब बोया जाता है? आप लोग को पता है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जिस समय ये खरीफ की फसल काट ली जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो उसी समय रबी की फसल को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में ही। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो मसूर जो है खरीफ नहीं है, ये क्या है? रबी की फसल है, C आंसर हो जाएगा। मूंगफली, मक्का और धान, मूंगफली, मक्का और धान ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन मसूर रबी की फसल है।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो भिंडी जो है रबी की फसल नहीं है, ठीक है। गाजर, मूली, मटर ये सब रबी की फसल है, ठीक है। गाजर, मूली और मटर ये सब रबी की फसल है, लेकिन ये भिंडी जो है रबी की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न इनमें से कौन सी, मतलब ये सब रबी के टाइम में रोपा जाता है लेकिन भिंडी उस समय का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ की फसल चना नहीं है, चना रबी की फसल है। धान, मक्का और जवार जो है ये खरीफ की फसल है, लेकिन चना ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। तो फसलों के आधार पर बेमेल इनमें क्या है? तो धान, जवार और मक्का ये सब क्या है? तो ये सब खरीफ की फसल है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। खरीफ की फसल है धान, जवार और मक्का, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। तो डी आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त गेहूं रबी की फसल है, शेष खरीफ की फसलें हैं, अतः बेमेल विकल्प डी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है, ठीक है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा होनी चाहिए रबी ये गेहूं की फसल के लिए। देखिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पता चलेगा। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान एवं लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। देश में गेहूं की कृषि सकल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 31.19 मिलियन मीट्रिक हेक्टेयर भाग पर की जाती है, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो गन्ना तो नगदी फसल में है, कपास भी नगदी फसल है और जूट भी जो है, जूट भी नगदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है नगदी फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। नगदी फसलों कैश क्रॉप के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो गन्ना, शुगर केन, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। नगदी फसल क्या क्या आता है ये पूछा जाता है, तो ध्यान से देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ऑयलसीड ये आदि प्रमुख नगदी फसलें हैं, कैश क्रॉप है। गेहूं एवं चावल की फसल नगदी फसल न होकर खाद्य फसल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी हैं? तो नगदी फसल इनमें से कौन सी हैं? तो कपास, गन्ना और केला ये नगदी फसलें हैं, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा, कपास, गन्ना और केला नगदी फसल हैं। ये सब देखिए खाद्य फसल हैं, गेहूं, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूं और चावल, चना, चाय ये सब खाद्य फसलें हैं, लेकिन ये नगदी फसल में आता है कपास, गन्ना और केला, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ऐसे अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक कौन है देश? तो वो है चीन, और सेकंड नंबर का भारत है। ठीक है, भारत में सेकंड नंबर का गेहूं उत्पादक देश है। भारत पर ये चीन पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है गेहूं उत्पादन में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। अभी तक का स्थिति यही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग को पता है, सी आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो मही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो धान की फसल है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। ध्यान रखेंगे, मही सुगंधा धान की प्रजाति है। मही सुगंधा धान फसल की एक प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां आभा आर 155 से 155, 355, अभय IET 10,746, आदित्य IET 7,613, अजय CRHR7, आकाशी, अंबिका, दीप्ति R34 2478, दिव्य गजपति IET 13,251, गरिमा, गीतांजलि CRM 2007, 1 PNR 546, उन्नत पूसा बासमती 1। ये क्या है? तो ये धान की प्रमुख प्रजातियां हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। और अब एक ध्यान रखेंगे कि चावल उत्पादन में भी अब उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है देश में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गेहूं का और गन्ना के उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश था ही पहले से, अब लेकिन चावल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है। ध्यान रखेंगे इस करंट अभी का स्थिति बदला है। ठीक है, आंकड़े चेंज होते रहते हैं कई बार, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में तो पहले से ही उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा ही है। अब लेकिन चावल के उत्पादन में भी पहला स्थान आ गया है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो ये सोनारा 64 का। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सोनारा 64 का। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के बौनेपन का जीन है कौन सा? तो नोरिन 10 है। ठीक है, नोरिन 10 जो है गेहूं में बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 ध्यान रखेंगे। गेहूं में बौनेपन का जीन क्या है? तो नोरिन 10 है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। DGU जेन चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त
किन परिस्थितियों में है? ठीक है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए। ठीक है, असिंचित परिस्थितियों के लिए है मैक्रोनी गेहूं। ध्यान रखेंगे, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए सी आंसर हो जाएगा। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैक्रोनी गेहूं के बारे में कि असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। राज 3077 एक प्रजाति है किसका? तो गेहूं की प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है, तो गेहूं की एक प्रजाति है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ था? तो बढ़ा है। वर्ष 2006-07 और 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, ये अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आते रहते हैं हर साल, रबी और खरीफ इन सब का आंकड़ा आते रहता है, वो सबसे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट इन सब से भी अपडेट करके और एग्जाम में जाना होता है, तो इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? तो जो रस्ट रोग है गेहूं की फसल का रोग है। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट रोग जो है गेहूं की फसल का रोग है। ध्यान रखेंगे, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है, पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। ध्यान रखेंगे। कल्याण सोना एक किस्म है किसका? तो कल्याण सोना एक किस्म है, गेहूं की किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। कौन सी है? इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं अधिक पैदावार वाली? तो कौन सी हैं? तो अर्जुन और सोनालिका जो है गेहूं की अधिक किस्म पैदावार है। ठीक है, अधिक पैदावार वाली किस्म है अर्जुन और सोनालिका गेहूं की किस्में हैं। सी आंसर हो जाएगा 1 और 4। ध्यान रखेंगे। सोनालिका एवं अर्जुन गेहूं की किस्में हैं, जबकि जया एवं पद्मा चावल की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है कौन? तो UPAS 120। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन है? तो UPAS 120 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न के विकल्प के अनुसार गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म UPAS 120 है। इसके अतिरिक्त अरहर की अन्य किस्मों में ICPL 151, ICPL 87, बहार, NDA 1 आदि प्रमुख हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से सही हैं इनमें से? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से इन कथनों में से कौन सही है ये चुनना है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, ये भी सही है। अधिक क्षेत्र में धान और गेहूं ही उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की
अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 सही होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए गेहूं की सिंचाई के लिए ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है। ठीक है, ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है, जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव है, वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प निकलने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटीकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, क्रॉस है। टीटीकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर है, तो गेहूं और राई का संकर है टीटीकेल। ध्यान रखेंगे, टीटीकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर क्रॉस है, किनका क्रॉस है, तो गेहूं और राई का है। टीटीकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाट बंट एक बीमारी है, तो गेहूं की बीमारी है करनाट बंट। ये करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। ध्यान रखेंगे, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान वर्ष 1931 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलों से संबंधित अब क्वेश्चन देखेंगे। खरीफ की फसल से संबंधित, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ठीक से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं और आसपास से क्वेश्चन बनते रहते हैं, या तो पीसीएस में भी, आईएएस में भी, या फिर जनरल कंपटीशन में भी, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खरीफ की फसलें से संबंधित, धान की उत्पत्ति हुई है तो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। ठीक है, धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में, बी आंसर हो जाएगा। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान एवं 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। इसकी धान की फसल के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान एवं 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। ये डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो कपास है, मूंगफली और धान, ये खरीफ की फसल है, तो सी आंसर हो जाएगा। गेहूं रबी की फसल है। ध्यान रखेंगे। देखिए, खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें, खरीफ की प्रमुख फसलें कौन हैं? तो धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जूट है, मूंग है, मूंगफली है, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि जो हैं ये खरीफ की फसलें हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और जब अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है खरीफ की फसल की, तो उसी समय में अक्टूबर नवंबर के टाइम में ही रबी की फसल बोई जाती है। और रबी की फसल मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। उस समय फिर जायद की फसल लगाई जाती है मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक है, जब रबी की फसल कट जाती है तो, और फिर जायद की फसल को जून तक काट ली जाती है। ठीक है, यही क्रम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? तो चावल की
फसल के लिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल जो है, चावल राइस उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी आवश्यक है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है, अतः विकल्प ए सही है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इनमें खरीफ की फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन खरीफ की फसल है। मसूर तो रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, अलसी ये भी रबी की ही है ना, लेकिन सोयाबीन ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा खरीफ, रबी और जायद की कौन कौन सी फसलें हैं वो देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। देखिए एक बार देखते हैं। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों का मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। रबी की फसल में कौन कौन आता है? तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और बरसीम, ये सब रबी की फसल में आता है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम। और खरीफ की फसल में कौन कौन आता है? तो धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर भी खरीफ में आता है, और सोयाबीन भी और मूंगफली भी। ध्यान रखेंगे कौन कौन खरीफ में आता है? तो धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली। और जायद में कौन कौन आता है? तो जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों रबी की फसल है ना, बाकी कपास, मूंगफली और मक्का ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों रबी की फसल है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से चना खरीफ की नहीं है क्योंकि ये रबी की है, लेकिन अरहर, तूर, मक्का और धान ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो प्रमुख खाद्यान्न भारत में चावल है, आप लोग को पता है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में चावल की रोपाई होती है, डी आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर गेहूं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। कृषि मंत्रालय 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 43.95 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल, 31.19 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का ये चावल का 31.19 मिलियन हेक्टेयर पर ये चावल का खेती होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का होता है, ये ध्यान रखेंगे क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो धान की ही, चावल का ही। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो धान का, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब चावल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है, और गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष
14 में कितना था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और अभी मतलब अब तो पूछा जाएगा तो 24, 25, 25, 26 ऐसे पूछा जाएगा ना, तो उस समय आंकड़ा देखना होगा कि कितना उत्पादन रहा है सर्वे वगैरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपडेट करना होता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा भारत में कौन सा है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बोला जाता है भारत के चावल का कटोरा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है वही भारत के चावल के कटोरा बोला जाता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा राइस बॉल कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषिगत क्षेत्र के 4.51 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही विस्तृत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धान की उत्पादकता सबसे अधिक तो पंजाब की है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 3,952 किलोग्राम धान का उत्पादन वर्ष 2013-14 में हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस दौरान 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन हुआ था। संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा 13.60% उत्तर प्रदेश में ही, सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चावल की किस्म नहीं है, तो इनमें से जो ज्वाला है ये चावल की किस्म नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। चावल की किस्म नहीं है तो ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। हंसा है, जया है, पद्मा है, ये चावल की किस्म है, लेकिन ज्वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं, तो धान की है। ठीक है, धान की है। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं, तो धान की है। ध्यान रखेंगे। अमन धान उगाया जाता है, तो अमन धान कब उगाया जाता है, तो अमन धान जो है जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। ठीक है, अमन धान उगाया जाता है तो जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी, तो धान की किस्म है। सी आंसर हो जाएगा। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी, तो धान की किस्म है। पूसा सुगंधा 5 धान की सुगंधित किस्म है। ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का आपके लिए लाया जा सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।